वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा, ग्रंथ करन के काज। जाते मिले समाज सब, पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक, जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अब, करिए मोक्ष उपाव, करिए मोक्ष उपाव। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ये ग्रंथ, सुंदर रचना। नाम सुनते ही मेरा तो चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। जब टोडरमल जी का नाम सुनते हैं, टोडरमल जी का नाम दिलो दिमाग में आता है तो चित्त इतना प्रसन्न हो जाता है कि अहो उपकार कितना है इनका। धन्य हैं ऐसे हमारे पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब, जिन्होंने कदम कदम पर हमारी भूलें निकालने का प्रयत्न किया है। हमें सचेत किया है, हमें सावधान किया है, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, कहीं किसी गलत फहमी में तो नहीं हो, क्या क्या भूलें हम कर रहे हैं और कहाँ कहाँ अटक रहे हैं। पंडित जी उसका समाधान यहाँ हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। कितना सुंदर वाक्य था, 244 पेज, पहली लाइन है, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। इतनी सुंदर लाइन है और हमारे सारा जीवन, पूरी लाइफ सुबह से लेकर के शाम तक दूसरों के ऊपर दोषारोपण में जाती है। इसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसा कर दिया, इसकी वजह से ऐसा हो गया। पंडित जी क्या बताऊं पंडित जी, ये ऐसा, ये ऐसा, ये नहीं ऐसा करता तो ऐसा हो जाता, और ऐसा नहीं होता तो ऐसा हो जाता। दिन रात दूसरों के ऊपर एक उंगली ऐसे तनी रहती है, ये भैया परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है। किसने बिगाड़ लिया तुम्हारा, क्या बिगाड़ लिया है? परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, बिगाड़ता नहीं। याद ऐसे ऐसे छप जानी चाहिए भरत भाई साहब, ये वाक्य ऐसे छप जाना चाहिए हमारे दिलो दिमाग में कि परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। जबरदस्ती मेरा कुछ नहीं बिगाड़ रहा है परद्रव्य। अपने भाव बिगड़े, भाव तो अपने बिगड़ रहे हैं, सामने वाले ने थोड़ी ना बिगाड़े हैं। भैया सामने वाला शरीर बिगाड़ सकता है, सामने वाला संयोग बिगाड़ने में निमित्त हो सकता है, सामने वाला कपड़ों को आगे पीछे कर सकता है, सामने वाला चश्मा खींच सकता है, सामने वाला मोबाइल तोड़ सकता है, सामने वाला जेब काट सकता है, सामने वाला तुम्हें धक्का दे करके गिरा सकता है, लेकिन भाव बिगड़ने में वो भाव कैसे बिगाड़ेगा? भाव तो अपने ही बिगड़ेंगे। हाँ, भाव कैसे बिगाड़ेगा वो? हाँ? देखो जरा, गुजराती में पेज नंबर 250 नंबर पर है, गुजराती पुस्तकों में। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं है, अपने अपने बिगड़े खुद के ही। बिगाड़ा किसने? कि मैंने। अपने भाव बिगड़े तब वह भी बाह्य निमित्त हैं। बाह्य निमित्त क्या कहना चाह रहे हैं? निमित्त भी दो तरह के, एक बाह्य निमित्त, एक अंतरंग निमित्त। परद्रव्य को निमित्त कहना ये बाह्य निमित्त है, अंतरंग निमित्त कर्म का उदय है। और ये दोनों ही निमित्त हैं, उपादान तो अपना है। भाव बिगाड़ता है तो बिगड़ते हैं, भाव नहीं बिगाड़े तो नहीं बिगड़ेंगे। क्या गुजराती की एक अन्य पुस्तक में पेज नंबर 255 बतला रहे हैं हमारे राजेश भाई शिकागो से। अभी 250 बतलाया था किसी ने, 250 255 कुल मिलाकर के देख लेना आप अपने हिसाब से। हमारी तो हिंदी की पुस्तकों में 244 पेज है। अपने भाव बिगड़े, अपने बिगड़े माने भाव बिगड़ रहे हैं हमारे हैं? तब वह भी बाह्य निमित्त है। ओहो, परद्रव्य ऐसा नहीं है कि परद्रव्य निमित्त नहीं है, परद्रव्य निमित्त है, लेकिन परद्रव्य बाह्य निमित्त है। तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। अब क्या करेगा बता? दोष तो परद्रव्य का देख रहे हैं, लेकिन इन परद्रव्यों को देखने पर
निमित्त के बिना भी तो भाव बिगड़ते हैं, कोई पर नहीं था। आप सोचिए जरा, कभी कभी बैठे होते हैं आप, अचानक ही भाव बिगड़ रहे होते हैं, बैठे बैठे ही। क्या क्या मतलब भैया, सामने कुछ नहीं है, परद्रव्य कोई नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है, किसी व्यक्ति ने हमारे को यदि कुछ कह दिया तो हम कषायों में जलते भुनते रहते हैं, इसने मुझे ऐसा कैसे कह दिया, तब तो वो निमित्त बन गया, बाह्य निमित्त। दूसरे व्यक्ति ने हमारे को कह दिया ये तो नालायक है, ये तो चोर है, ये तो बेईमान है। अब किसी ने कह दिया हमारे बारे में कुछ भी, और हमने तो उसको पाल लिया अपने दिलो दिमाग में, और टेंशन में पूरा दिन रात भर नींद नहीं आई हमारे को, दिन भर चैन नहीं पड़ी, रात भर नींद नहीं आई, उसने मेरे बारे में कहा कैसे, निमित्त बन गया ना, वो उसका कहा गया वाक्य है, निमित्त बन गया। लेकिन भाई ये निमित्त है, अंतरंग निमित्त कर्म का उदय है, और कर्म का उदय भी आवे और तू भाव न बिगाड़े तो न बिगाड़े, कर्म क्या कर लेगा इसमें। कंट्रोल पावर अपने पास में रहनी चाहिए, कंट्रोलिंग अपने हाथ में रहनी चाहिए, किसी दूसरे के हाथ में मत दीजिए। हमारी सारी कंट्रोलिंग दूसरे के हाथ में, परद्रव्य के हाथ में अपना कंट्रोल दिया हुआ है हमने, पड़ोसियों के हाथ में, रिश्तेदारों के हाथ में, जानकार लोगों के हाथ में, दोस्तों के हाथ में, मित्र मंडली जितनी दिखाई देती है सबके हाथ में हमने अपनी कंट्रोलिंग पावर दी हुई है। सामने वाले ने दो वाक्य प्रशंसा के क्या कह दिए, फूल करके कुप्पा हो गए हम। सामने वाला दो वाक्य कह दिए, सामने वाले ने, भाई साहब आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, भाई साहब आप तो बहुत अच्छा बोलते हो, भाई साहब आप तो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हो, भाई साहब आपका चश्मा तो बहुत अच्छा है, बस फिर क्या है और क्या चाहिए हमारे को। कंट्रोलिंग दूसरे। देखो भैया, जो दूसरों की प्रशंसा से प्रसन्न होगा उसे जरूर निंदा का सामना करना पड़ेगा, आलोचना का सामना करना पड़ेगा, खेत खिन्न होना पड़ेगा, क्योंकि सर्वत्र प्रशंसा ही नहीं मिलती है, कभी निंदा भी मिलेगी। प्रशंसा और निंदा क्या दोनों चलती रहती हैं। प्रशंसा से भी प्रभावित मत होइए, निंदा से भी प्रभावित मत होइए। ये कह रहे हैं दोनों परद्रव्य हैं, दोनों निमित्त मात्र हैं, और निमित्त भी तब जब अपने भाव बिगड़ें। मैं भाव नहीं बिगाड़ूं तो निमित्त काहे का। एक व्यक्ति ने मुझे गालियां दी और मैंने भाव बिगाड़े तो अंदर में मेरे ऐसे पाप कर्म का, असाता का उदय था, और बाहर में वो निमित्त था उसके गालियां सुनना। लेकिन मैंने भाव नहीं बिगाड़े तो सामने वाले की गालियां मेरे लिए निमित्त तो नहीं है। काम होता है तो निमित्त कहलाता है, काम नहीं होता तो निमित्त भी नहीं कहलाता। ये निमित्त है, ये निमित्त है, निमित्त कब कहलाएगा बोलो। काम है तो निमित्त, और काम नहीं हुआ तो काहे का निमित्त, कोई निमित्त नहीं है। तो भैया ये कह रहे हैं यहां भाव बिगड़े तब, शब्द एक एक कैसा चुन करके रखते हैं पंडित जी, अपने भाव बिगड़े तब, अपने भाव बिगड़े तो वह भी बाह्य निमित्त है परद्रव्य, तथा इसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं। कोई निमित्त नहीं दिखाई दे रहा है बाहर में, इसके भाव बिगड़ते हैं। आप पकड़ने की कोशिश करना अपने दिलो दिमाग में, आपको ऐसा लगेगा कि यार कोई नहीं है, और बैठे बैठे ही खेत खिन्न हो रहा है, मन नहीं लग रहा है यार, पता नहीं क्यों, जी उचट रहा है, पता नहीं क्यों घबराहट हो रही है, क्या हुआ, बात क्या हो गई, नहीं पता नहीं क्यों, बहुत एक पता नहीं एक अजीब सी फीलिंग है, क्या हो क्या गया बताओ तो सही। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं कुछ नहीं, पता नहीं क्यों किस बात की टेंशन हो रही है, क्या माने क्या हो रहा है। बिना निमित्त के भी, बिना बाहर में कोई कारण मिले भी आप यदि सोचेंगे तो महसूस कर पाएंगे। कई बार आपको इस तरह का अनुभव में आता होगा, हर्षवर्धन जी साहब, सबके अनुभव में आता होगा। आप बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हैं, आप गाड़ी चला रहे हैं, आप कोई काम कुछ नहीं कर रहे हैं, शांति से बैठे हुए हैं, पता नहीं क्यों क्या हुआ है, हो क्या रहा है, मुझे खुद को ही समझ में नहीं आ रहा है हो क्या रहा है, मैं खुद ही नहीं समझ पा रहा हूँ ये प्रॉब्लम क्या हो रही है। भाव बिगड़ रहे हैं। भाव बिगड़ने का अर्थ ऐसा नहीं है, भाव बिगड़ने का मतलब कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील का ही भाव हो उसे ही बिगड़ना कहते हो, ऐसा नहीं है। मन नहीं लगने का नाम भी भाव बिगड़ना है, उपयोग की स्थिरता नहीं होने का नाम भी भाव बिगड़ना है। पता नहीं अपने आप ही क्यों बैठे बैठे बुरे बुरे ख्याल आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कैसे ख्याल आ रहे हैं, पता नहीं यार क्या हुआ होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या, कहीं ऐसा नहीं हो जाए, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि ये छत गिरने, पता नहीं क्या, बैठे बैठे अरे भाई क्या हुआ क्या, ये तो बताओ,
ये असहजता। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है, परद्रव्य को निमित्त भी नहीं बना रहे, सहज ही होता है कि साहब कैसे हो गया फिर ये, कोई भी काम होगा तो निमित्त तो कोई ना कोई बनेगा ना, बिना निमित्त के काम कैसे हो गया, वो होता क्यों है। सुनील जी सराफ साहब, पर्यायों की स्वतंत्र योग्यता है, एक एक पर्याय स्वतंत्र अपनी स्वाधीनता से उत्पन्न होती है, स्वाधीनता से विनाश को प्राप्त होती है। किसकी किस में चले भाई साहब, बोलो बोलो। ड्राइविंग सीट पर बैठे हैं, अपने ऊपर ही निर्भर करता है, ये पूरा स्टीयरिंग जो है ना अपने ही हाथ में है सचिन भाई, अपने ही हाथ में है ये स्टीयरिंग। हम चाहें तो इसे नरक की तरफ ले जाएं, हम चाहें तो स्वर्ग की तरफ ले जाएं, और हम चाहें तो स्वभाव के अवलंबन पूर्वक मुक्ति महल में जाकर के विराजमान हो जाएं। ये पूरे जीवन रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग अपने परिणामों के हाथ में है। क्या देखिए, इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। वाक्य ही इतने सुंदर लगते हैं, बस कुछ मत बोलो। कभी ऐसा लगता है क्या समझाऊं मैं इस वाक्य को, ये वाक्य समझाने का नहीं है, ये वाक्य बोलने का नहीं है, ये वाक्य सुनने का नहीं है, ये वाक्य तो बस अनुभव करने का है। आंख बंद करके परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। एक लाइन ऊपर पड़ी थी, परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं, और एक लाइन ये तीसरी लाइन पढ़ी अपन ने, परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। क्या है मिथ्या भाव, हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, दिन भर तो दिखाई दे रहा है हमारे को, अरे मैं क्यों फिसल गया, इस नालायक ने यहां पानी ढोल दिया था इसलिए मैं फिसल गया। परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। क्या इतना नुकसान क्यों हो गया, क्या इतना नुकसान इसलिए हो गया कि इसने गलत एंट्री कर दी थी, नालायक, इसकी वजह से सारा काम बिगड़ गया। पेट खराब क्यों हो गया, इन्होंने पता नहीं खाने में क्या खिला दिया, इनकी वजह से हो गया। चश्मा क्यों टूट गया, ये देख करके नहीं चला नालायक, इसकी वजह से मेरा सारा प्रोग्राम बिगड़ गया मेरा। ये ले गया था गाड़ी, खराब कर लाया, बिड़ा लाया, ये रास्ते के अंदर कहीं भिड़ गई, टक्कर लगा दी इसने, सर ये देखो क्या कर दिया इसने। परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है, परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। हम सोच रहे हैं सम्यक दर्शन नहीं हो रहा है, हम सोच रहे हैं वेद विज्ञान नहीं हो रहा है, हम सोच रहे हैं मोक्ष मार्ग शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन क्या परद्रव्य का दोष देखना बंद किया आज तक कभी। कितना जबरदस्त सेंटेंस है ये, परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। प्रतिज्ञा लो आज के बाद में कभी दूसरे का दोष नहीं देखेंगे। अरे दोष देखने वाली दृष्टि दोषित दृष्टि कहलाती है, कि किसकी दृष्टि, जो दृष्टि दोष देख रही है वो दृष्टि में दोष है, निर्दोष देखने वाली दृष्टि ही सुंदर हुआ करती है। हमारे वीतरागी संतों ने दोष नहीं देखे, हमारे वीतरागी संतों ने हमारे को निर्दोष देखा है। हमारे वीतरागी संत, हमारे ज्ञानी धर्मात्मा पुरुष, इन सब ने हमें कैसा देखा है, भैया सभ्य शुद्धाऊं शुद्ध नया, शुद्ध नए का चश्मा लगा करके देखते हैं तो आप हमें शुद्ध नजर आते हैं। अरे आपका दोष नहीं दिखाई देता है, आप निर्दोष दिखाई देते हैं, आप ऐसे दिखाई देते हैं कि भैया सुनो, ये वर्तमान के दोष ये तो क्षणिक मात्र हैं, अपने निर्दोष स्वभाव को देख करके आप परमात्मा बन रहे हैं, हमें आप परमात्मा बनते हुए नजर आ रहे हैं। बोलो, हमें सब भगवान नजर आ रहे हैं। प्रमोद जी भाई साहब सब भगवान नजर आ रहे हैं हमारे को, आप सब भगवान हैं। महेंद्र जी साहब, IL जैन साहब, बोलो, अवनीश भाई, सब लोग, हम सब भगवान हैं, सब भगवान हैं। हमें वर्तमान नहीं दिखाई दे रहा है, हमें वर्तमान मनुष्य पर्याय नहीं दिखाई दे रही है, हमें ये दिखाई दे रहा है कि हम सिद्धालय में विराजमान हैं, हमें ये दिखाई दे रहा है कि शादी अनंत काल तक अतीन्द्रिय आनंद का उपभोग कर रहे हैं, ये दिख रहा है हमारे को आंख बंद करके देखने पर, बस सिद्ध ही होंगे चारों ओर, ये दिखाई दे रहा है। ज्ञानियों को हमारे में भगवान पना द्रव्य दृष्टि से तो दिखता ही है, और पर्याय में भी हम भगवान बनने वाले हैं, ये उन्हें स्पष्ट उनके ज्ञान में झलकता हुआ दिखाई देता है। अब किसका दोष देखें, एक भगवान दूसरे भगवान का दोष कैसे देखे, बोलो, एक भगवान को दूसरे भगवान का दोष कैसे दिखाई देवे। गुरुदेव के बोल है ना, द्रव्य दृष्टि जिनेश्वर, पर्याय दृष्टि विनश्वर, बड़े अद्भुत बोल हैं। बहुत सालों पहले मैंने चलाया था हमारे टोडरमल जी के मंदिर में, उसे बड़े गजब के बोल हैं। क्या
द्रव्य दृष्टि जिनकी दृष्टि द्रव्य पर है वे परमात्मा है। जिनकी दृष्टि द्रव्य पर, अरे द्रव्य पर दृष्टि, हाँ कौन से द्रव्य पर दृष्टि? अपने द्रव्य के ऊपर दृष्टि। अपने आप को देखो, बाहर में मत देखो। दृष्टि बाहर नहीं जाए, दृष्टि अंदर की तरफ जाए। अंदर से देखोगे, देखो अपने आप को ही देखना, द्रव्य से देखना हो या पर्याय से देखना हो, अपने को देखना, क्योंकि पर को देखने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। द्रव्य दृष्टि से जब अपने आप को देखते हैं तो जो पर्याय में कमी रह गई है वो पर्याय की कमी निकल जाती है और ये जीव पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। पर्याय में बोलो, पर्याय में कमी और द्रव्य दृष्टि से परिपूर्ण, द्रव्य स्वभाव पर निगाह होती है और पर्याय की अल्पज्ञता अपूर्णता की खबर होती है ज्ञानियों को। ज्ञानियों को ऐसी बात नहीं है, द्रव्य पर्याय का सुमेल है, द्रव्य दृष्टि से शुद्ध है और पर्याय अपेक्षा से यदि देखता है तो वर्तमान में कमजोरी दिखाई देती है, वर्तमान में अल्पज्ञता दिखाई देती है, वर्तमान में दिखता है कोई बात नहीं, राग है, विकार है, अशुद्धता है, लेकिन ये अशुद्धता रखने लायक नहीं है, ये विकार रखने लायक नहीं है, ये विकार छोड़ने लायक है, ये विकार छूट जाएगा। गलती जिसे दिखेगी वही तो गलती निकालेगा, और गलती वही निकाल पाएगा जिसकी दृष्टि शुद्ध स्वभाव पर होगी। बोलो, कपड़ा मैला हो गया, दो तरह की दृष्टि चाहिए, एक तो मैला दिखाई दे रहा हो, क्या बोलो, आइए जैन साहब, एक तो हमारे को इसका पता हो कि कपड़ा मैला हो गया, पहली चीज नंबर 1, और दूसरी चीज हमें इस बात का भरोसा हो कि ये मैल मिट सकता है, ये मैल मिटाया जा सकता है, और अंदर से कपड़ा शुभ्र सफ़ेद निर्मल पवित्र है। ये दो बातें एट ए टाइम यदि चलती हो तो आप कपड़े को साफ कर सकते हैं, एट ए टाइम चलती हो। जो व्यक्ति सिर्फ शुद्ध ही मान करके बैठा है और जिसे इस गंदगी का पता नहीं है, उसका ये कपड़ा कैसे शुद्ध होगा, ये भी पता होना चाहिए कि अशुद्ध है। और जो इसे अशुद्ध ही मान करके बैठा है वो कैसे निर्मल करने का प्रयत्न करेगा। इसलिए यह बात भी अंदर में पता होनी चाहिए कि भैया ये ऊपर का मैल है, अंदर में तो ये पवित्र है, अंदर में तो शुद्ध है। ये जो मैल दिखाई दे रहा है इस मैल को धोया जा सकता है, इसे मिटाया जा सकता है। दोनों ही केस में देखना किसको है, बोलो, अपने को ही देखना है ना। द्रव्य स्वभाव भी अपना ही देखना है, पर्याय से भी अपने को ही देखना है। द्रव्य और पर्याय दो दृष्टियों से देखना है, लेकिन देखना अपने आप को है, पर को मत देखो। पर देखोगे तो फिर दोषारोपण करने का भाव आएगा, और जहां दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने का भाव आ गया, समझ लीजिए आप मिथ्यात्व भाव है, मिथ्या भाव, झूठा भाव है। ये सब अनंत संसार का कारण है, संसार परिभ्रमण का कारण है। परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। मुझे क्यों दिखाई दे रहा है पर का दोष, मुझे ये पर के दोष क्यों दिखाई दे रहे हैं? तो फिर साहब क्या, किसका दोष किसका है? गलती तो हुई है ना, गलती किसकी है? कह रहे हैं रागादि भाव ही बुरे हैं। ओहो, परद्रव्य नहीं, रागादि भाव बुरे हैं। परद्रव्य नहीं, मेरा राग भाव बुरा है। ओहो, रागादि भाव, द्वेष भाव नहीं, द्वेष भाव को तो सारी दुनिया बुरा कह रही है। ये जनागम की विशेषता है कि उन्होंने द्वेष आदि शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है। जहाँ ऐसा सामूहिक शब्द का प्रयोग करेंगे वहाँ रागादि शब्द का प्रयोग करेंगे। रागादि भाव बुरे हैं, रागादि भाव बुरे हैं, रागादि रहित, रागादि दोष, रागादि भाव विहीन, ऐसे सब रागादि रागादि रागादि। द्वेष तो उसमें इनबिल्ड कहा है, द्वेष तो उसमें गर्भित कह दिया गया है। राग, राग ये खतरनाक चीज़ है। आप मुझे अच्छे लगते हैं, क्या आपकी बात अच्छी लगती है, आपकी वाणी अच्छी लगती है, अरे दृष्टि पर चले। हे जिनेंद्र देव, आप मुझे पसंद आ गए हैं प्रभु, तेरी शांत मुद्रा मुझे भा गई है। हे प्रभु, आपकी ये शांत मुद्रा मुझे भा गई है। ये जो आपके प्रति राग है ना, ये राग मुझे वीतराग नहीं बनने देगा, ये राग मुझे अटकाएगा। वीतरागियों के प्रति राग भी वीतरागता उत्पन्न नहीं होने देता, वीतरागियों के प्रति राग भी वीतरागता उत्पन्न नहीं होने देता। इसलिए वीतरागियों का राग भी टूटे, मेटो राग उठे विनय पाठ में है। जगनेश भाई,
खूब जगह 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 जहाँ ढूंढोगे आप राग 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 की चर्चाएं मिलेगी। भैया वीतरागता का मार्ग है। देखो क्या कह रहे हैं, रागादि भाव ही बुरे हैं, माने राग बुरा है, द्वेष बुरा है, काम क्रोधादि परिणाम बुरे हैं, विकारी भाव बुरे हैं, अशुद्धता बुरी है। बुरा तो यहाँ है, बुरा देखने में चला बुरा न दिख्या कोय, जब देखा पर्याय को निज पर्याय को उससे बुरा न कोय। वर्तमान पर्याय, और भला देखने में चला भला न दिख्या कोय, जब देखा निज आत्मा द्रव्य दृष्टि से उससे भला न कोय। ये है भाई साहब खेल। किसको देख रहे हो आप? इसको देखो द्रव्य दृष्टि से। द्रव्य दृष्टि से अपने आप को देखोगे तो इससे भला कोई नहीं है, और पर्यायों में अपने आप को देखोगे तो अपनी पर्यायों में दिखने वाली विकृति नजर आएगी, इससे बुरा कोई नहीं है। दुनिया में कहीं बुरा नहीं है, दुनिया में कहीं बुराई नहीं है। यदि कहीं बुराई है तो ये राग विकार और कषाय भावों संबंधी बुराई है, ये बुरे हैं। परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। किसके? चारित्र के अन्यथा रूप जिसके जीवन में दिखाई दे रहा है उसके। बाहर में चारित्र पाल रहा है लेकिन रागादि भावों को बुरा नहीं मान रहा है। कदाचित चारित्र में किसी तरह की कोई गड़बड़ी होती हुई दिखाई देती है तो कहता है ये रोग तकलीफ देने वाला नहीं है, राग तकलीफ देने वाला है। दुख का कारण रोग नहीं, दुख का कारण राग है। राग के अतिरेक में मर्यादा का उल्लंघन होता है। बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। रोग दुख का कारण नहीं है। रोग थोड़ी ना दुखी करता है, रोग थोड़ी ना परेशान करता है। राग राग से परेशान है, लेकिन सारी दुनिया रोग के उपचार में तो लगी है, लेकिन राग की और दृष्टि नहीं है। हर व्यक्ति को जिसको देखो बीमारी ठीक हो जाए, जिसको देखो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ी थोड़ी परेशानी चल रही है, क्या करूं, पीड़ा है। अच्छा, तेरा शरीर के प्रति राग है ना, ये दुख का कारण है। समझ में आ रही है बात? ये राग दुख का कारण है। राग मिटे तो सुखी हो, रोग मिट जाने पर भी सुख की गारंटी नहीं, लेकिन राग मिट जाने पर अनंत सुख की गारंटी है। अनंत सुख की गारंटी है, अनंत सुख की। बोलो, अनंत बार निरोगी रहा, कहाँ सुख की गारंटी है? देवगति के जीवों में, वैक्रियक शरीर में रोग होते ही नहीं है। निरोगी शरीर ही होता है, परमानेंट निरोगी शरीर होता है, ऐसा नियम है। देवगति के जीव, वैक्रियक शरीर वाले, उनके रोग नहीं होता ही नहीं है रोग। शरीर में एक भी रोग नहीं है देवगति के वैक्रियक शरीर वालों में। चारों प्रकार के, चारों निकाय के देव, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष्क, वैमानिक, चारों प्रकार के देव, शारीरिक रोग तो नहीं है, लेकिन राग का रोग लगा है। राग का रोग माने मानसिक रोग, उसे मिटाना है यहाँ। ये बीमारी है। बुरा तो वो है, सारा खेल तो वो खेल रहा है, विभाव भाव, परंतु इसके ऐसी समझ नहीं है। यह परद्रव्यों का दोष देखकर, ओहो, यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। ओह, ये दोष देखना अलग प्रकार का है। ये जो दोष देख रहा है, ये दोष अलग प्रकार का है। ये द्वेष बुद्धि करता है परद्रव्यों का दोष देखकर। माने पर नुकसान करने वाला है, पर अहितकर है, पर फंसाने वाला है, पर की वजह से उलझ जाएगा, इसलिए उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। पर से विरक्त होना चाहता है, नहीं नहीं भैया, घर नहीं, घर में रहूंगा तो राग हो जाएगा, द्वेष रूप उदासीनता करता है। नहीं भैया, मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, नहीं मैं मोबाइल नहीं रखता हूँ, मोबाइल हो जाएगा तो राग होगा उसके प्रति। नहीं मैं ज़्यादा कपड़े नहीं रखता हूँ, इनके प्रति राग हो जाएगा, मैं कपड़ों को छोड़ता हूँ, रखूंगा तो फिर राग हो जाएगा। ये जो है ना दृष्टि, ये परद्रव्य का दोष देख रहा है, उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी परद्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित हो। क्या कह रहे हैं? उदासीनता किसका नाम है? ज्ञानियों के सच्ची उदासीनता होती है, वेद विज्ञानियों के उदासीनता सच्ची होती है। कैसी उदासीनता है वेद विज्ञानियों के? किसका नाम है सच्ची उदासीनता? किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भाषित नहीं हो। ओह, किसी परद्रव्य का दोष नहीं दिखाई देवे, किसी परद्रव्य का गुण भाषित नहीं हो। गुण भाषित होगा तो राग दिखाई देगा, और दोष भाषित होंगे तो द्वेष बुद्धि होगी। परद्रव्य के दोष दिखेंगे तो द्वेष हो जाएगा क्या, और परद्रव्य के गुण दिखाई देंगे
तो उनके प्रति अनुराग हो जाएगा। सच्ची उदासीनता में पर को पर जान, वर्णी जी की लाइनें है ना, क्या, पर को पर जान, बस और कुछ नहीं। पर है, अच्छा है कि बुरा है, ये मान्यता खोटी मान्यता है। बुरा जानना, दोष देखना तो खोट है ही, अच्छा अच्छा देखना ये भी तो खोट है। मैं उस राजा की कहानी को जो प्रतिपक्ष बतलाता हूं, सुनाई है आपके मोक्ष मार्ग प्रकाशक के प्रवचनों में ही पहले। वही राजा, उंगली कट गई थी उसकी और मंत्री ने कह दिया जो हुआ अच्छा हुआ। आज भाई साहब, जो हुआ अच्छा हुआ, यदि आप ऐसा कह रहे हो, जो होता है अच्छा होता है, जो होगा अच्छा होगा, सब अच्छा सब अच्छा सब अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो भाई, ये अच्छे अच्छे की कल्पना खोटी कल्पना है, इसका नाम मिथ्या कल्पना है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। आप तो अच्छा विचार करो, ऑल इज वेल ऑल इज वेल, बस बस बस, ये सब अच्छा अच्छा अच्छा, बस मुझे सब अच्छा है भैया। आपने गालियां दी, अच्छा ही होगा, कुछ कुछ मेरे अच्छे के लिए ही होगा। ये वाक्य सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन इन वाक्यों की गहराई में जाकर के देखेंगे तो ये सही नहीं है। अच्छा नहीं है दुनिया में कुछ भी, बुरा भी नहीं है, ये सच्ची उदासीनता है। क्या, न अच्छा है न बुरा है, ये थिंकिंग सही है। जो है सो है, कोई बात नहीं, जो है सो है। परिस्थिति जैसी भी है, टांग टूट गई कोई बात नहीं, जुड़ जाएगी कोई बात नहीं, कि जुड़ नहीं सकती है कि कोई बात नहीं। पर क्या क्या है ये, इसी का नाम तो सहजता है। जो होता है सो होने दो, होनी को स्वीकार करो। क्या, वर्णी जी की लाइन बोल रहा था ना मैं, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निदान। क्या, सर श्रीमद राजचंद्र जी की एक पंक्ति याद आती है। वे क्या कहते हैं, निजमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले, निजमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण टले, और परमा पर बुद्धि, परमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण बधे। निजमा निज बुद्धि थाय गुजराती है। एक दिन उल्लास भाई कह रहे थे मेरे से, थोड़ा गुजराती में बोलते हो तो अच्छा लगता है। मुझे कोई गुजराती बोलना आता थोड़ी ना है। निजमा निज बुद्धि थाय, तो क्या हो, परिभ्रमण टले, चतुर्गति का परिभ्रमण टल जाता है निज में निज बुद्धि होती है तो। और परमा निज बुद्धि थाय तो परिभ्रमण वधे, पर में अपनापन, तो करना क्या है, पर के प्रति द्वेष बुद्धि। अरे नहीं, पर है, इसमें क्या है। मैं आपसे पूछता हूं, मैं इतनी सी बात बतलाओ मुझे कि आपको आईफिल टावर देख करके राग होता है कि द्वेष होता है। छोड़ो आईफिल टावर की बात, आप रोड पर चल रहे हैं, रोड पर चलती हुई गाड़ियों को देख करके, आपके बगल में जो गाड़ियां चल रही है उन्हें देख करके राग होता है कि द्वेष होता है। रोड पर चलते हुए कहीं कुछ है कहीं कुछ है, किसी के प्रति राग होता है कि द्वेष होता है। गे को गे मात्र जानते हैं ना, न राग होता है न द्वेष होता है, हमें क्या लेना देना है। हाँ, जहां अपनापन होता है वहां राग हो जाता है, जहां उससे अपन अपने आप को कंपैरिजन करने लगते हैं तो फिर राग द्वेष खड़े हो जाते हैं। हमें क्या लेना देना। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी ने दाढ़ी बढ़ा रखी है तो उससे आपको राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है। हमें क्या लेना देना। और अमिताभ बच्चन की दाढ़ी को देख करके आपको थोड़ा राग हो रहा है कि द्वेष हो रहा है, हमें क्या लेना देना उससे। अच्छा, अंबानी जी की संपत्ति वो कितने करोड़ है मुझे पता नहीं है, 35,000 करोड़ मान लो। अब 35,000 करोड़ से 40,000 करोड़ हो गई, आपको राग हो रहा है क्या। और 40,000 करोड़ से घट करके 30,000 करोड़ रह गई तो आपको कुछ द्वेष हो रहा है क्या। राग होता है कि द्वेष होता है। कुछ नहीं, कुछ नहीं, हमें क्या लेना देना। क्यों, क्योंकि वो अपना नहीं है, क्योंकि वो पर है, क्योंकि वो पराया है, क्योंकि वो हमसे भिन्न है, क्योंकि उसे हमने भिन्न जान लिया है। यही तो काम करना है, और क्या है। इस जगत में हमारा कुछ नहीं है, इस जगत में हमारा कुछ नहीं है। जब पर में परत्व बुद्धि होती है तो फिर उसके घटने और बढ़ने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें क्या, मैं तो भिन्न ज्ञायक तत्व हूं, एक ज्ञाता दृष्टा तत्व हूं।
ये कह रहे हैं यहाँ कितनी सुंदर, परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता किसका नाम है? पंडित जी कह रहे हैं सच्ची उदासीनता किसका नाम है? बोले सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी परद्रव्य का दोष या गुण भाषित नहीं हो। न काहू से मित्रता न काहू से बैर, किसी से मित्रता भी नहीं है और किसी से बैर भी नहीं है। इसलिए किसी को बुरा भला न जान। लाइनें ऐसी दिखती हैं लगातार, हर लाइन में ऐसे शब्द आ रहे हैं जिन्हें ऐसे लगता है पी जाओ बस। किसी को भला बुरा न जान, बुरा भला न जान, स्वयं को स्वयं जाने पर को पर जाने। ओह, स्वयं को स्वयं जाने पर को पर जाने, किसी को भला नहीं जाने, किसी को बुरा नहीं जाने। भला और बुरा, भला और बुरा किसे कहें, किसे देखें? पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है? ओहो, इससे मेरा क्या प्रयोजन है? पैसा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। बोलो, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या बोलिए। परिवार और कुटुंब का बढ़ना वृद्धि नए पर तोलिए। क्या इस वृद्धि को किसी नए के ऊपर तोल करके तो देखो क्या बढ़ गया है, कितना बढ़ गया। पैसा बहुत बढ़ गया तो कितना वजन बढ़ गया, ये बतलाइए। संपत्ति बढ़ गई तो खून कितना बढ़ गया। संपत्ति बढ़ गई, आत्मा के गुणों में विकास कितना हो गया? कुछ भी नहीं है। बाबू भाई, बड़े बाबू भाई, हाथ कटा ज्ञान बढ़ा। बोलो, ज्ञान बढ़ा। हाथ के कट जाने पर भी बोले ज्ञान बढ़ गया, ये कट गया, जान लिया, ज्ञान ही तो हुआ है और क्या। इस हाथ के कट जाने पर मैं क्या करने वाला हूं, सिर्फ जानने वाला हूं मैं। कितने बुरा और भला न जान। हम तो एक एक चीज को देख देख करके ये बुरा है, ये भला है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है। बोलो, नरदेह की यह हार है, न इसका तुझे किंचित विचार विवेक विचार है। बुरा भला न जान, मत जान। आदेशात्मक शैली में बात कर रहे हैं, उपदेशात्मक शैली में बात कर रहे हैं। भैया मत जानो, इसको बुरा मत जानो, इसको बुरा मत जानो, नहीं भला भी मत जानो। स्वयं को स्वयं जाने पर को पर जाने, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, मेरा क्या प्रयोजन है। फ्लाइट क्रैश हो गई, मेरा क्या प्रयोजन है। मैं तो घर में बैठा हूं, मेरा क्या प्रयोजन है। हाँ, लेकिन जैसे ही ये बात खड़ी हो जाती है वहां, अरे उसी ट्रेन से बच्चा गया था, अब देखो आप, अब चालू हो जाती है उठापटक। नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए, दादा कहते हैं ना, उदाहरण देते हैं दादा इस तरह का, चाय का प्याला हाथ में लेकर के, एक हाथ में अखबार है और दूसरी हाथ में चाय का प्याला है, और चुस्कियां लेते हुए और पढ़ता रहता है और आवाज लगाता है, सुना क्या, आज बाढ़ आ गई है वहां पर, पता है 10,000 लोग मर गए हैं, और चाय का प्याला हाथ से धूजता नहीं है। ये क्या हो गया है? कैसे वीतराग भाव से पढ़ते हैं। वीतरागी व्यक्तित्व महावीर दादा की एक पुस्तक है, छोटी सी, अहिंसा पर प्रवचन है दादा का, बहुत प्रसिद्ध प्रवचन, सैकड़ों जगहों पर उन्होंने किया, और आज भी यदि उन्हें कहते हैं तो हूबहू पूरा प्रवचन जैसे कि जैसे बोल देते हैं। पूरा प्रवचन पुस्तकाकार रूप से भी प्रकाशित है। उसमें वे कहते हैं आज की लड़ाइयाँ और युद्ध भी वीतरागी हो गए हैं। क्या करें, वीतरागी हो गए हैं भाई साहब, युद्ध भी वीतरागी हो गए हैं, लड़ाइयाँ भी वीतरागी हो गई है, क्योंकि न मरने वाले को पता है कि मुझे किसने मारा है, न मारने वाले को पता है कि किसको मार रहा हूं। ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं उन्होंने उसमें। ऊपर से राम बम फेंकता है और नीचे से लक्ष्मण मारा जाता है, ऊपर से रहीम बम फेंकता है, नीचे से करीम मर जाता है, ऊपर से हरविंदर सिंह ने बम फेंका और नीचे गोविंदर सिंह मर जाता है। क्यों, कौन बम पटक रहा है। आज की लड़ाइयाँ कैसी वीतरागी लड़ाइयाँ हो गई है। मैं वो दादा के प्रवचन के कोई ऐसे वाक्य याद आ रहे हैं, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता ज़्यादा, क्योंकि सबके सुने हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पहले युद्ध हुआ करते थे तो सिपाही लड़ते मरते थे, और आज के युद्ध ऐसे होते हैं जिन युद्धों में सब मरते हैं, व्यापारी भी मरते हैं, किसान भी मरते हैं, क्योंकि बम डाला जाता है पूरे नगर के ऊपर,
ऊपर से बम पटक दिया गया, सब मर रहे हैं, न मालूम कौन बेगुनाह मरते हैं, मॉल में परचेजिंग करने वाले कहाँ कहाँ किस किस की मौत होती है, मंदिर भी विध्वंस हो जाते हैं, मस्जिदें भी चली जाती है, कुछ ठिकाना नहीं है। ये कैसे वीतरागी हैं ये भैया? ये कह रहे हैं पर को पर जानना, इसका नाम उदासीनता है, वो उदासीनता नहीं है। हाँ, तो देशबुद्धि पनप रही थी अंदर में, कहाँ कहाँ परिणाम बिगाड़ता रहता है अपने। ये कह रहे हैं मेरा नहीं है, ऐसा मानकर साक्षीभूत रहे, साक्षीभूत। सो ऐसी उदासीनता ज्ञानी की ही होती है। ज्ञानियों का जीवन कितनी उदासीनता में होता है, कैसी उदासीनता होती है, बोलो। आइए जैन साहब, कोरोना का वायरस भी इसी तरह का है, वीतरागी जैसा। अब चाइना वालों ने चलाया तो उनके ऊपर द्वेष हो जाता है, कौन किस में चलाए वायरस, किसके लगे और किसके नहीं लगे, किसने चलाया, किसके ऊपर दोषारोपण करूं भैया, अपराध मेरा, दोषारोपण किसके ऊपर किया जाए। प्रथमानुयोग उठा करके देखें तो सीता की शांति का आधार क्या था, प्रथमानुयोग उठा करके देखें तो महामुनिराजों की सहजता का आधार क्या होता है, इतिहास को उठा करके देखें तो गोपाल दास जी बरैया के सहज व्यक्तित्व के पीछे आखिर बल किस बात का था। कमठ पत्थर और ओले बरसा रहा है, किस दम पर वे शांत बैठे हुए नजर आ रहे हैं, अपराध किसका, दोष किसका, बतलाओ। सीता की अग्नि परीक्षा हुई, दोष किसका है। जंगल में छुड़वा दिया गया, दोष किसका है, बतलाओ। सती अंजना, पवनंजय की वाइफ, वीर हनुमान की माँ, घर से निकाल दिया गया। इधर से माँ बाप ने निकाल दी, सास ससुर ने निकाल दिया, उधर से माँ बाप ने रखने से इनकार कर दिया, दर दर की ठोकरें खा रही है। मैं पूछता हूँ दोष किसका। परद्रव्य का दोष देख रहे होते तो शायद सहज परिणाम नहीं हो पाते। इतिहास उठा करके देखिए, प्रथमानुयोग उठा करके देखिए, कहानियां और प्रसंग उठा करके देखिए, किसको दोष दूं, किसके ऊपर दोषारोपण करूं, मैं किसके ऊपर दोषारोपण करूं। किसी का दोष नहीं दिखाई देता है, ज्ञानी को पर का दोष नहीं दिखाई देता है, ज्ञानी को अपने राग परिणति दूषित दिखाई देती है, ज्ञानी को अपना विभाव भाव ये दोष युक्त दिखाई देता है। ज्ञानी को पर की तरफ नहीं, ज्ञानी अपनी तरफ देखता है, ज्ञानी बाहर में नहीं, ज्ञानी अंदर में देखता है। ये अंदर की बात है भाई साहब। बाहर से देखोगे चर्म चक्षुओं से क्या दिखाई देगा, ऊपर ऊपर से देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है, अंदर की बात है, अंदर से देखो जरा। वीतरागता की बात है, वीतरागी बनो, वीतरागी बनो, न राग न द्वेष, उदासीन वृत्ति होनी चाहिए। ये कह रहे हैं ज्ञानी की ऐसी सच्ची उदासीनता होती है, ऐसी उदासीनता तो ज्ञानियों की होती है। कैसी कैसी बात कह रहे हैं यहाँ। एक पैराग्राफ और पढ़ता हूँ, अभी है समय हमारे पास में। इसी तरह की कुछ बातें हैं, बड़ी गजब गजब की बातें हैं, बस दिमाग में वाक्य सेट करते चले जाइए। टोडरमल जी को पढ़ा है तो टोडरमल जी को अपना जीवन दाता मान लीजिए, प्राण दाता मान लीजिए। ये टोडरमल जी साहब एक एक वाक्य घोट करके पी जाओ इसको। घोट के पीने का मतलब क्या होता है कह तो दिया, घोट के पी जाओ। ऐसा क्या क्या करेंगे घोट के पीने के लिए? पर्ची पर लिखेंगे, फिर उसको कागज में डालेंगे, गिलास में डालेंगे उस पर्ची को, और फिर ऊपर से पानी डालेंगे, फिर उसे ऐसे कोई मिक्सी में पीसेंगे और फिर उसे पी जाएंगे। इसका नाम घोट के पीना होता है? क्या होता है घोट के पीने का मतलब? दिन भर इसका विचार चिंतन चलता रहे, दिन भर इसका विचार चिंतन चलता रहे। कल कही थी ना मैंने, आपने पिछले 23 घंटों में क्या किया होगा मुझे नहीं पता, मैंने तो जिया है उस वाक्य को। परद्रव्य कोई जबरन तो बिगाड़ता नहीं। आपको कहा था मैंने, कल होमवर्क दिया था, नहीं किया होगा, कितनों ने किया होगा पता नहीं। लेकिन भैया ये इसका नाम है, चिंतन में घोटा जाता है, विचारों में घोटा जाता है। विचारों के लेवल पर निरंतर वही 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 बात चलती रहे। ओ परद्रव्य क्या देख रहा हूं मैं देख किसको रहा हूं, किसको देख रहा हूं मैं? परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव है। देखो सच्ची उदासीनता ज्ञानी की होती है, क्योंकि वो स्वयं को स्वयं जानता है और पर को पर जानता है। किसी परद्रव्य को न भला जानता है न बुरा जानता है, किसी परद्रव्य को न भला जानता है न बुरा जानता है। बोलो, कुछ लोगों ने भी कर लिया ना, मेरे सामने फटाफट लोग लिख रहे हैं हमने किया है, हमने किया है, उसका मनन। बहुत अच्छी बात है, हमारे तो सार्थक हो गया, हमारा तो कहना बोलना सार्थक हो गया। और खैर आपके लिए थोड़ी ना बोला है, 2 कान से सुना है हमने। होमवर्क अकेला आपके लिए नहीं था, हमारे लिए भी तो था। देखिए, तथा यह उदासीन होकर, अब देखो क्या क्या करता है। चारित्र के अन्यथा रूप की चर्चाएं चल रही है। उदासीन होकर शास्त्र में
जो अणुव्रत महाव्रतादि रूप व्यवहार चारित्र कहा है, क्या कह रहे हैं, यह उदासीन होकर, क्या, यह उदासीन होकर शास्त्र में, यह मतलब कौन, ये उस व्यक्ति की चर्चा चल रही है। कौन से व्यक्ति की चर्चा चल रही है? जिस व्यक्ति के जीवन में चारित्र बहुत उत्कृष्ट रीति से दिखाई दे रहा है, उस व्यक्ति की चर्चा चल रही है, जो बाह्य चारित्र में ही लगा हुआ है। उस व्यक्ति की चर्चा चल रही है जो व्यक्ति दिगंबर मुद्राधारी हो गए हैं, उनकी चर्चा चल रही है, जो अणुव्रत और महाव्रतों के रूप व्यवहार चारित्र का पालन करते हैं, उदासीन करके अणुव्रती हो गए हैं, अणुव्रती श्रावक हो गए हैं, प्रतिमाधारी श्रावक हो गए हैं। तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र का है, पॉइंट टू बी नोटेड, ये व्यवहार चारित्र है। सच्चा चारित्र तो वीतराग भाव होता है। शायद इसी पैराग्राफ में, नहीं नीचे उतर करके कहेंगे, नीचे से चौथी पांचवी लाइन, चारित्र है वह वीतराग भाव है, ये व्यवहार चारित्र है। अणुव्रत महाव्रत आदि व्यवहार चारित्र कहाँ है? उसे अंगीकार करता है। इसका मतलब व्यवहार चारित्र को तो अंगीकार करता है, निश्चय चारित्र वीतराग भाव को नहीं पहचानता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है। अणुव्रती है तो एक देश छोड़ता है, महाव्रती है तो सर्वदेश छोड़ता है, हिंसादि पापों को छोड़ता है। और उनके स्थान पर करता क्या है भैया? हिंसा नहीं करेगा तो क्या करेगा? झूठ नहीं बोलेगा तो क्या करेगा? बोले सच बोलूंगा। चोरी नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोले आचौर्य का पालन करूंगा। कुशील सेवन नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोले ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। बोले परिग्रह नहीं रखेगा तो बोले अपरिग्रही हो जाऊंगा। अभी सुनो प्रॉब्लम कहाँ है? अरे इतनी बारीक भूलों को निकालना है। मैंने इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो हमें ऐसा लगता है इसमें गलती क्या है? किसी व्यक्ति ने 5 पाप छोड़ दिए तो गलती क्या है? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में प्रवर्तन नहीं कर रहा है तो गलती क्या है? ये तो बताओ, क्या गलती की इसने? टोडरमल जी कह रहे हैं उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य रूप कार्यों में प्रवर्तता है। तो बोले अच्छी बात है, इसमें क्या है? हिंसादि नहीं कर रहा है, अहिंसादि रूप में प्रवर्तन कर रहा है। हिंसादि बुरे थे, अहिंसादि भले हैं, क्या दिक्कत है? भैया संवर तत्व संबंधी अन्यथा रूप वाला प्रकरण एक बार जरा पढ़ करके तो देखो, वापस पढ़ो जरा। गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्रयी। अरे भैया आश्रव के आश्रव तत्व संबंधी भूल, बंध तत्व संबंधी भूल, संवर तत्व संबंधी भूल, हिंसादि परिणामों से पाप बंध और अहिंसा से यदि संवर मानोगे तो पुण्य बंध का कारण क्या ठहरेगा? जैसे वाक्य पंडित जी के कैसे ब्रह्म वाक्य हैं। हिंसादि से पाप बंध होता है, अहिंसादिक से पुण्य बंध होता है। लेकिन यदि हिंसादि से पाप और अहिंसादि से संवर मान लोगे तो पुण्य बंध का कारण क्या ठहरेगा? प्रश्न तो करो अपने आप से। ये लिख रहे हैं यहां, सुनो, पुण्य कार्यों में प्रवृत्त है, पाप तो छोड़ दिया और पुण्य में लग गया। तथा जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, बड़ी गहराई है भाई साहब वाक्यों में। क्या कह रहे हैं? जिस प्रकार पर्यायाश्रित पाप कार्यों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्यायाश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। कर्तृत्व बुद्धि तो नहीं छूटी। ओहो, अगला वाक्य पंडित जी कह रहे हैं, इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई। और आगे एक जो वाक्य कह दिया है, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। क्या? जैसे मैं जीवों को मारता हूं, मैं परिग्रहधारी हूं, इत्यादि मान्यता थी। उसी प्रकार मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मैं नग्न हूं, परिग्रह रहित हूं, ऐसी मान्यता हुई। पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि, वही तो मिथ्या दृष्टि है। देखो क्या कहता था, जब सेठ था तब ये कहता था ये संपत्ति मेरी है, ये संपत्ति मैंने कमाई है, ठीक है। और जब सेठ अवस्था छोड़ करके साधु हो गया तो ये कहता है मैंने इस संपत्ति को छोड़ दिया।
मैंने कमाया और मैंने छोड़ा, ये मैंनेपन का जो भाव है, मैंने, ये जो कर्तापन की बुद्धि है, ये तो यथावत बनी रही। बात समझ में आ रही है क्या? मैं इनको मारता हूं और मैं इनको बचाता हूं। मैं मारता हूं अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन। यह मान्यता ज्ञान है, जिनवर कहे भव्य जन। कुंद कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, मैं इसको मारता हूं और मैं इसको बचाता हूं। सममान्यता में विष्णु एवं आत्मा करता रहा। दोनों की मान्यताएं एक जैसी है। मैंने मार दिया, मैंने मार दिया, मैं हूं बचाता अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन। ये मान्यता ज्ञान है। मैं मारता हूं अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता ज्ञान है। मैं मारता हूं, मैं बचाता हूं। मैंने शरीर को बिगाड़ लिया, मैंने शरीर को मेंटेन कर लिया, तो शरीर का कर्ता तो दोनों ही अवस्थाओं में रहा। दोनों ही अवस्थाओं में तो शरीर का कर्ता बना हुआ है। ये कह रहे हैं जीवों की रक्षा करता हूं, बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं जीवों की रक्षा करता हूं, मेरे रक्षा करने से रक्षित होते हैं। जब प्रत्येक जीव अपने आयु कर्म से ही जिंदा रहता है, जब प्रत्येक जीव का जीवन मरण उसके आयु कर्म के उदय के अनुसार होता है, तो फिर मैं रक्षा करता हूं, मैंने बचा लिया, इस बात में क्या दम रह गया? बतलाइए, इसमें दम कितना है? इस बात में व्यवहार मात्र है, स्थूल व्यवहार मात्र है, बहुत ऊपर ऊपर का कथन मात्र है। देखो क्या कह रहे हैं भाई साहब, ये वाक्य भी बड़े सुंदर हैं। ये वाक्य, हर वाक्य ऐसे नजर आते हैं जो वाक्य याद करने जैसे दिखाई देते हो, पेज नंबर सहित ऐसे लगते हैं। मैं जीवों को मारता हूं और परिग्रहधारी हूं, ये मान्यता थी ना, मैं परिग्रहधारी हूं, मैं जीवों को मारता हूं। और अब क्या मान्यता हो गई? मैं जीवों को रक्षा करता हूं और मैं परिग्रह से रहित हूं, ऐसी मान्यता हुई। तो पर्याय आश्रित कार्यों में अहम बुद्धि रही, ये बुद्धि तो मिथ्या दृष्टि है। और इस संदर्भ में समय सार 199 नंबर का कलश प्रस्तुत किया है, जिस कलश को आधार बना करके कल चर्चा करेंगे मुमुक्षुओं की। हैं ये तु कर्तारम आत्मानम पश्यन्ति तमसा तथा सामान्य जन वत्तेषाम न मोक्षोपि मुमुक्षुताम। मुमुक्षु शब्द का प्रयोग किया है 1000 साल पहले। अमृतचंद्राचार्य भी मुमुक्षुओं की बात करते हैं क्या? हाँ, मुमुक्षुओं की बात कर रहे हैं। मुमुक्षु माने मोक्ष की इच्छा रखने वाले, क्या ये मुमुक्षुओं की चर्चा कर रहे हैं? बोलो, क्या क्या गजब गजब की बातें हैं, जीवन में उतर जाएं। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम दे रहा हूं। हम इन सब बातों को समझें, इनकी गहराइयों में उतरें, अपने जीवन का उद्धार करें, जीवन का निर्माण करें, जीवन में निर्मलता प्रकट करें, है ना। इसी भावना से बात को विराम दे रहा हूं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।